भगवान ने गरुड़ चक्र छोड़ करके आ गए, सुदर्शन चक्र से शिरच्छेदन करके ग्राहक को समाप्त किया, गजराज को मुक्त किया। परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव भगवान को ऐसी क्या आपड़ी के एक हाथी के लिए दौड़ पड़े, कौन था ये हाथी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं पूर्व जन्म में पांड्य वंशी राजा इंद्रधूम्न नाम था, अगस्त जी का शिष्य था। एक बार इसी उद्यान के अंदर वो मौन धारण किए हुए पूजा पाठ कर रहा था कि गुरुदेव आ गए। गुरुदेव को देख करके मौन नहीं तोड़ा, दूर से प्रणाम किया और पूजा पाठ करने लग गया। गुरुदेव को क्रोध के चिन्ह उत्पन्न कर, गुस्सा आ गया गुरु जी को। गुरु जी ने कहा जड़ कहीं का, गुरु जी सामने आए, बाकी पूजा पाठ में लगा, हाथी कहीं का, जड़ हो जा। उसने कहा गुरुदेव पूजा पाठ ही तो कर रहा था कि जब गुरु सामने हो तो कौन से पूजा पाठ बाकी रह गए? पहले गुरुदेव के चरणों में आना चाहिए। ठीक है प्रभु, अब मुक्ति का मार्ग तो बता दो। भगवान की भक्ति करते हुए हाथी बनना पड़ गया, मेरी मुक्ति कब होगी? स्वयं आकर इसी कारण भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं। अगस्त जी महाराज का वचन दिया हुआ, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए भक्त का मान टलते देखा। भगवान ने अगस्त जी की बात रखते हुए उस गजेंद्र का उद्धार किया। तो महाराज साथ साथ में वो ग्रह भी कर गया था। वो कौन था? हुहु नाम का गंधर्व था। नारद जी की खिल्ली उड़ाई, नारद जी ने श्राप दिया, सत्यों को समझता नहीं है और उसको ग्रह बनने का श्राप दे दिया। उसने भी प्रार्थना की तो कहा भगवान के हाथों आपका उद्धार होगा। इस कारण से ये ग्रह बना और भगवान के हाथों पर करके वैकुंठ को चले गए। गजेंद्र मोक्ष है, इसके पाठ के लिए भी कहा जाता है। रोज नित्य लोग पाठ करने वाले भी है, हिंदी में भी आ गया, संस्कृत में भी है। जैसे भी हो गजेंद्र मोक्ष की इच्छा हो पाठ करना चाहिए। आजकल वो गीता सेवा है पारा, उसमें भी मिल रहा है, हिंदी में, गद्य में, पद्य में, संस्कृत में, सभी में आ रहा है। सब लोग जो भजन भाव पूजा पाठ के चिंतन करते हैं, जिनके पास समय है, अवश्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। परीक्षित करके गुरुदेव फिर क्या हुआ? गुरुदेव ने कहा फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के किया। सबसे पहले ऋष निकला, उसके बाद में कामधेनु गाय निकली, उसके बाद में उच्चैश्रव नाम का घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी, पद्मराग नाम की मणि, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी जी, वारुणी मदिरा और अंत में अमृत निकला। उसी अमृत को लेकर के इंद्र का पुत्र जयंत भागा, 4 जगह रखा, रखने से वो उसमें बूंदे छलक पड़ी। उन बूंदों के छलकने से जिस जगह बूंदे गिरी वहां पर आज कुंभ का मेला लगता है, वही कुंभ है। इलाहाबाद प्रयागराज अभी लगा था, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार 4 जगह कुंभ लेता है। उसी घड़े को अमृत के घड़े रखने के लिए लोग इंतजार करते हैं। अमृत वेला में शाही स्नान करेंगे, ये वही शाही स्नान होता है जिस समय अमृत की बूंदें बरसती है और लोग उसमें स्नान करते हैं। देवताओं को अमृत पिलाया गया, एक दैत्य ने भी अमृत पी लिया। चंद्रमा ने बहुत कहा प्रभु देखिए ना, मोहिनी रूप धारण करके आए थे भगवान, शॉर्ट में चल रहा है। नहीं सुना। सूर्य ने कहा भगवान पीछे वाला देवता नहीं है, नहीं सुना। ये सुनानी जरूरी है, थोड़ी सी बात है इसलिए। सूर्य पीकर निकल गए, बोले पीछे वाला गड़बड़ है। भगवान ने उसको पिलाया। चंद्रमा ने कहा मुझे तो पिला दो, लेकिन ये पी के गया वो देवता नहीं दैत्य था। भगवान ने सुदर्शन चक्र लेकर के सिर काट दिया तो अमृत पी लिया। उसके बाद एक के दो के धड़ का नाम हो गया राहु और सिर का नाम हो गया केतु। राहु केतु नाम के 2 दैत्य बन गए।
जो आज तक सूर्य और चंद्रमा को चुगली करने के कारण दोनों को व्याप्त होते ये ग्रहण लगता है, इसी को वही राहु केतु है। अब उसको मारा, उसका सिर धड़ से अलग हुआ तो खून गिरा, और वो खून से क्या हुआ मालूम है? किसी को पता है तो हाथ खड़ा करो। नहीं, वो दैत्य को मारने से, गर्दन कटने से जो खून गिरा था, उस खून में उत्पत्ति हुई आपके प्यारे प्यारे लहसुन और प्याज की, जो आप बड़े चाव से खाते हो, शाकाहारी बन करके, वेजिटेरियन बन करके खाते हो। यह एक बार का हिसाब किताब। लहसुन प्याज के बिना स्वाद नहीं आता ना, या ऐसा कहें कि दैत्यों का खून पिए बिना स्वाद नहीं आता। अब कुछ भी समझो, लेकिन इसकी उत्पत्ति महापुरुषों ने वहां से बताई। उसके खून के छींटे गिरे। पहले ऐसा होता था, दैत्य के खून के छींटों से लहसुन प्याज उत्पन्न हो गया। भगवान महादेव हिमालय पर्वत पर बैठ तपस्या कर रहे थे। तपस्या में आनंद आया, भगवान के दर्शन हुए, और हृदय में दर्शन करके मन भराया, और मन भराए तो आंखें भराई, और आंखों से दो आंसू टपक करके गिरे, वहां रुद्राक्ष पैदा हो गया। ये भगवान की आंखों के आंसुओं से पैदा हुआ है रुद्राक्ष का पेड़, परम पवित्र है। प्रसन्न मन से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए कथा सत्संगों को सुने, लेकिन ऐसे प्रसंगों पर ध्यान दें। अमृत मिलने के बाद में देवताओं को विजय प्राप्त हुई। एक कथा और सुनाएंगे भगवान वामन की, उसके बाद में कृष्ण जन्म की कथा सुनाएंगे। परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव भगवान वामन को आने की क्या जरूरत पड़ गई? सुखदेव जी कहते हैं, देव माता अदिति बड़ी दुखी रहने लगी। उसने भगवान से प्रार्थना की कसम जिससे कि मेरे पुत्र देवता बड़े दुखी रहते हैं, आप कुछ कीजिए ना। उधर वो बलि दैत्यों का राजा 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। अगर ये 100वां यज्ञ हो गया तो फिर कभी वो हारेगा नहीं, और मेरे बेटों को राज मिलेगा नहीं। कुछ कीजिए ना। भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे भगवान ने वामन रूप लेकर के अवतार धारण किया। छोटा सा वामन, क्यों? हाइट बहुत छोटी थी। वामन रूप में भगवान ने अवतार लिया। अवतार लिया तो सभी देवी देवताओं ने आकर उनका श्रृंगार किया। बलि का इलाज करने जाना था तो शस्त्र तो चाहिए, भगवान स्वयं रखते हैं, लेकिन भगवान को बड़ा सुंदर सा सजा करके एक छत्र दिया, गले में माला पहनाई, मेखला दी, आसन दिया। एक ब्राह्मण का रूप धर करके भगवान बलि को छलने के लिए चल गए। रास्ते में निकले तो निकलते निकलते क्या देखा कि बीच में नदी आ गई। अब नदी पार कैसे करें? छोटे बच्चे को बोल तो नदी में डूब जाएगा ना, लंबा व्यक्ति तो उतार के निकल जाएगा। भगवान वामन ने देखा कि नदी में डूब जाएंगे, क्या करें, पार कैसे करें, कोई नाव नहीं है। और चारों तरफ देखा तो एक किनारे पर हलचल दिखी, एक ब्राह्मण देवता दिखे जो अपने संध्या वंदन की तैयारी कर रहे थे। भगवान ने जाकर के कहा, ब्राह्मण देवता प्रणाम। बोलिए महाराज। बोले, मैं हूं कश्यप जी का बेटा, और मुझे पहले परिचय देते थे लोग। आजकल तो बताओ कौन भोर पर सगड़ी बातें कर ले मुझके देख पूर्ण कौन आवे बातें सगड़ी कर ली उसके पूर्ण होते तब बात हो गया। दिन बताऊंगा, पहले ऐसा नहीं होता था, अपना परिचय देते थे। भगवान ने अपना परिचय दिया, मैं कश्यप नंदन वामन हूं, मुझे बलि के यज्ञ में जाना है। ब्राह्मण देवता, नदी में पानी बहुत है, मैं डूब जाऊंगा, आप अपने कंधे पे बिठा करके मुझे पार कर दो ना। ब्राह्मण देवता बोले, क्यों, मैं क्यों पार करूं, मुझे क्या मिलेगा? भगवान बोले, आपको क्या चाहिए बताओ। बोले, कहां जा रहे हो? बोले, बलि के यज्ञ में। ब्राह्मण देवता बोले, यज्ञ में जो दक्षिणा मिले ना उसकी आधी मुझे दे देना, मैं आपको पार कर देता हूं। भगवान ने कहा, सौदा डन, आओ बैठो। हम बोला ने खंडोलिए चढ़ाया, दोनों पांव आगे निकाल करके भगवान
को बिठा लिया, बोले सिर पकड़ लो मेरा। भगवान ने बाल पकड़ लिए ऊपर से, कंधे पे बैठ गए। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण को भगवान का स्पर्श हुआ ना, बड़ी सुखद अनुभूति हुई। भगवान जो है, ब्राह्मण ने कहा ये कौन है बालक, इतना सुहावना, इतना सुंदर और इतनी सुखद अनुभूति हो रही है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन भगवान के पांव में तो वो पद्म वगैरह के चिन्ह होते हैं, तो ब्राह्मण ने वो पांव ऐसे पकड़े पकड़े ऐसे घुमा करके देखा तो पद्म वो चिन्ह जैसे सारे दिख गए। ब्राह्मण ने कहा पक्का वही है। तो जैसे पांव घुमाया ना, तो भगवान की खड़ाऊ पानी में गिर गई। भगवान ने कहा मेरी खड़ाऊ जा रही है। बोले जाने दो महाराज, खड़ाऊ मिले रहेगी ना आप रहोगे। बोले क्यों? बोले सही सही बताओ आप कौन हो, नहीं तो खड़ाऊ भी जाएगी और आप भी जाओगे, मैं नीचे डाल रहा हूं आपको पानी में। भगवान मेरे भाई, मैं तेरे को परिचय दिया। बोले ना गड़बड़ है कुछ। भगवान बोले क्या गड़बड़ लग रही है? बोले मुझे बस इतना ही इशारा कर दो कि मैं जो सोच रहा हूं वही हो तुम या कोई दूसरे हो। भगवान मुस्कुराने लगे कि मैं वही हूं जो तुम सोच रहे हो। हाँ ये बात हुई ना, ठीक है। अब बैठो महाराज, ये पहनो खड़ाओ। अगले पार गए, भगवान को उतारा, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा वाह वाह, कितनी कृपा हुई है, आज आप आए और मेरा जीवन धन्य कर दिया, मेरे सिर पर हाथ रख दिया, मेरे ऊपर आपने सवारी कर ली, जय जय आज। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, लो जा कहां रहे हो? बोले साधना करने जा रहा हूं। वो दक्षिणा नहीं लेनी क्या? बोले दक्षिणा मिल गई, अब इस जीवन की मिल गई और कई जन्मों की मिल गई, अब मुझे दक्षिणा की आवश्यकता नहीं। बोले नाना मेरी बात की हुई है, मैं दे के रहता हूं, मैं देने का कहने के पश्चात खाली नहीं लौटाता हूं। ब्राह्मण ने कहा प्रभु अगर दक्षिणा देनी है, मैंने आपको नदी पार करवाई है, ये भवसागर की नैया आप मेरी पार कर देना, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने ब्राह्मण को पार किया। भगवान बलि के यहां पहुंचे, 3 पांव भूमि मांगी, यज्ञ देखने के लिए, संकल्प के लिए कहा। शुक्राचार्य जी ने मना किया कि संकल्प नहीं करने देंगे, ऐसे ही ले लो, जो लेना महल ले लो। उन्होंने कहा नहीं सर, भगवान ने कहा संकल्प के बिना मैं कुछ नहीं देता। ध्यान रखिए, हम कुछ अर्पित करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, संकल्प करके फिर दान कीजिए। भगवान ने कहा बिना संकल्प के नहीं देता हूं, पक्का दान करो। बलि ने कहा महाराज ऐसे ही आपकी। बोले ना। बलि को हाथ पकड़ करके शुक्राचार्य जी अंदर लेके बोले अंदर की तरफ हाथ बढ़ा। बोले क्या? बोले कोई ब्राह्मण नहीं है, ये वो भगवान हरि है। बलि के वाह महाराज न्याय हो गया, तो भगवान मेरे द्वार पर मांगने के लिए आ गए, इससे अच्छा और क्या हो सकता, मैं तो दूंगा जो मांगेंगे। शुक्राचार्य जी बोले मैंने बहुत मेहनत की है तुझे यहाँ तक लाने में, और मेरी मेहनत को मिट्टी में मत मिला। बोले नहीं महाराज, अब मिट्टी में मिले या पानी में मिले मैं तो दूंगा। शुक्राचार्य जी बोले श्राप दे दूंगा। बोले आप भी कुछ देंगे, वो दे दो। शुक्राचार्य ने कहा श्रीहीन हो जाए। भले हंसने लग गया, महाराज ये तो कहने की बात है, श्री लक्ष्मी को कहते हैं, लक्ष्मी भगवान की उनके पास जाएगी, मुझे करना क्या? मुझे नहीं चाहिए लक्ष्मी, भगवान की जाए उनके पास। शुक्राचार्य क्रोधित होकर के गए, लेकिन जैसे संकल्प करने लगे, झाड़ी की वो मलकी होती उसमें आकर के मेंढक बन के घुस गए। भगवान ने कहा ये बड़ी गड़बड़ कर रहे, मान नहीं रहे, संकल्प नहीं करने देते। भगवान ने तिनका उठाया और सामने से झाड़ी में लिया, आंख में लगा, शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई, भाग गए। बलि ने संकल्प किया 3 पांव भूमि देने का। भगवान ने अपना रूप विस्तार किया, 1 2 तीसरा पांव आधा रह गया। कहा रखूं भाई, जगह ही नहीं, तेरी धरती पूरी होगी और दे मेरे को। विद्यावली जी ने कहा महाराज अब इसका सिर इसके सिर पे पांव रखो। बलि से कहा क्या खड़े हो, लोग यहाँ होशियार हुए। बलि से कहा अपना पांव सिर आगे रखो प्रभु, ये सिर पे रखो। बलि ने तीसरा पांव बलि के सिर पे रखा भगवान ने, और 3 पांव भूमि पूरी थी। इस प्रकार भगवान ने
सब कुछ हरण करके बलि को सुतलोक का राज्य दिया और उसके बाद में स्वयं देवताओं को धरती का राज्य दिया। बलि पर भगवान प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा। बलि ने कहा मुझे भी वरदान मिलेगा। बोले हाँ, ये कि मेरे महल के 4 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से निकलूं आपके दर्शन होने चाहिए। भगवान के चौकीदार बनाने को दरवाजे पर भगवान दरवाजे के पास बैठे। लक्ष्मी जी को पता चला, लक्ष्मी जी आकर के राखी बांध करके और भगवान को मान करके पुनः लेते। इस प्रकार बलि को सुतलोक का राज्य और देवताओं को धरती का राज्य। कथाएं बहुत है बीच में, एक कथा और आ रही है छोटी सी, उसको सुना दें क्योंकि उसका संबंध हमारी कथा से है। महाराज अम्बरीश की कथा। अम्बरीश भगवान के बड़े भक्त थे। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत किया। और कौन सी एकादशी का? द्वादशी प्रधान एकादशी। द्वादशी प्रधान एकादशी को यह आप लोगों को ज्ञान होगा, फिर भी मैं मेरी जानकारी बता ही देता हूं। द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत 3 दिन में पूरा होता है। दशमी को एक समय भोजन, भूमि शयन, भगवत पूजन। एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना, भगवत पूजन, जितना हो सके मौन, रात्रि को कीर्तन। द्वादशी के दिन एक समय भोजन, भूमि शयन, भगवत पूजन। इस प्रकार से द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत पूरा होता है। अपन यस कोनगड़ी अम्बरीश जी के में चिप्स खावा, शीरो खावा, कहीं खावा, दूध और गिलास वैसे कोनिया भी मैं जिक्र को लिया है। आप तो 1100 पहले व्यवस्था कर ले पर सारी काल 11 आज सामान दियो बाजार जाके होने का और 4 एकादशी को हिसाब करा। लेकिन महाराज अम्बरीश ने द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत किया। साल भर के बाद में उद्यापन करने की ठानी, उद्यापन किया। शाम का सब वक्त होने लगा भोजन करने के लिए। जैसे ही बैठे दुर्वासा जी आ गए। गुरुदेव को आके देख करके कहा पहले गुरुदेव को भोजन कराएंगे फिर हम करेंगे। गुरुदेव ने कहा हम तो नदी में स्नान करके आएंगे फिर भोजन करेंगे। गुरुदेव स्नान करने चले गए, पारने का व्रत करने लगा। ब्राह्मणों ने प्रार्थना की राजा से, महाराज पारने का व्रत करना 12 महीने का आपने व्रत किया है, उसका फल भर हो जाएगा, आप कृपा करके पालना कर लो। बोले ना, कोई दूसरा रास्ता ढूंढो, गुरुदेव भूखे हैं और मैं भोजन करूं, ऐसा हो नहीं सकता। ब्राह्मणों ने कहा बीच का रास्ता है, जल और तुलसी ग्रहण कर लीजिए, भोजन गुरुदेव को करवाने के बाद कर लीजिए। जैसे ही महाराज अम्बरीश ने तुलसी और जल ग्रहण किया, गुरुदेव आ गए। बोले एकादशी का ढोंग करता, मेरे आने से पहले पालना कर लिया, श्राप दे दूंगा, तेरे को भस्म कर दूंगा। अम्बरीश ने कहा महाराज जो करना है कीजिए। महाराज दुर्वासा जी ने जटा में से कृत्या उखाड़ कर कहा अम्बरीश को जला दो। लेकिन अम्बरीश की रक्षा में भगवान का सुदर्शन चक्र तैनात था। सुदर्शन चक्र उस कृत्या के पीछे भागा। कृत्या दुर्वासा जी के पीछे भागी और आगे दुर्वासा जी पीछे वो जलती हुई कृत्या और उसके पीछे सुदर्शन चक्र। समस्त धरती का चक्कर लगा के आ गए, लेकिन कहीं पीछा नहीं छोड़ा। अंत में नारद जी ने कहा महाराज क्यों भटक रहे हो, अम्बरीश के पास जाओ, वही छुड़ाएंगे। अम्बरीश के पास आकर के दुर्वासा जी ने कहा भाई भूल हो गई। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके सुदर्शन चक्र से प्रार्थना, आप गुरुदेव का पीछा छोड़ दीजिए, मुझे भले मार दीजिए, लेकिन गुरुदेव। इस प्रकार महाराज दुर्वासा जी का मान भंग किया, पालना करवाया और महाराज अम्बरीश ने अपने द्वादशी प्रधान एकादशी को पूर्ण किया। व्रत करिए, लेकिन व्रत के दिन का भोजन किसी के काम आए। किसी को भूख नहीं है तो गौ माता के काम आ जाए। इस प्रकार की व्यवस्था के साथ चलते रहिए। अब गाय के विषय में कल समय होगा, थोड़ा आगे हो जाओ, कैमरे को हिलाओ मत ना, हाँ उसको मत हिलाओ, आगे जगह पड़ी, आगे आ जाओ, कौन मना कर रहा और आगे से। इस प्रकार महाराज अम्बरीश का पूरा हुआ बहुत है, लेकिन आज के हमारा कथा का वक्त हुआ है। भगवान श्री
कृष्ण यदुवंश के अंतर्गत जन्म लिया। महाराज यदु बड़े धर्मात्मा राजा थे, उन्हीं के पवित्र वंश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि अर्धरात्रि के समय भगवान का जन्म। भगवान का जन्म मंगलों का मूल है। मथुरा की जेल के अंदर में भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए। हम लोग बड़े दुखी होते हैं कि साहब बड़ी गड़बड़ चल रही है, ठीक नहीं चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में, राम जी के पिताजी संसार छोड़ के चले गए और राम जी वन में। कोई बात नहीं, बैठे रहो, 5 मिनट का काम है, अब सब खड़े होंगे। अब जरूरत नहीं, कोई बात, बैठ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान ने आने से पहले वासुदेव जी और देवकी से कहा, मैं आऊंगा लेकिन आप मेरे को यहाँ में रख करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर एक कन्या का जन्म होगा, वहां से उस कन्या को ले आइएगा, मुझे वहां छोड़ दीजिएगा। वासुदेव जी ने कहा कि ये इतने ताले पहरेदार, बोले वो सब उस समय की व्यवस्था हो जाएगी। अर्धरात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म होते ही भगवान धरती पर आए, पहरेदार सो गए, जेल के दरवाजे खुल लगे और सब शांति हो गई। टोकरी के अंदर भगवान को उठाया वासुदेव जी ने और यमुना जी को पार करते हुए जाने लगे। क्या देखते हैं, यमुना जी उफान पर आ गए। वासुदेव जी का डुबोएगी। यमुना जी ने विचार किया, भगवान का धरती पर आगमन हो गया और भगवान के चरण नहीं छुए तो कैसा है, ये तो ठीक नहीं। यमुना जी ने चरण छूने के लिए भगवान की ओर बढ़ने लगी। भगवान जानते थे, वासुदेव जी को पता नहीं था। वासुदेव जी टोकरी को ऊपर उठाने लगे। भगवान ने देखा गड़बड़ हो जाएगा, बाबा डूब जाएंगे। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। टोकरी नीचे आने शुरू हुई, पहले माथे पे आई, फिर हाथों पे आई और फिर थोड़ी और नीचे आई। भगवान ने अंगुष्ठ को टोकरी में से बाहर निकाला, यमुना जी ने स्पर्श किया और पूरे धरती पर आ गई। इस प्रकार महाराज वासुदेव जी टोकरी में रख करके गोकुल में नंद बाबा के घर में गए और जाकर के वहां पर लाला को लिटाया और वहां से भगवती योग माया का जन्म हुआ था, उसको लेकर के पुनः टोकरी में मथुरा आए, जेल में प्रवेश किया और जैसे ही अपनी कोठरी में प्रवेश किया उस समय सारे पहरेदार जग गए, ताले लग गए और चारों तरफ सावधान जागते रहो, सावधान। लेकिन जब तक वो जागे तब तक भगवान आ चुके। भगवान के आने के लिए थोड़ी बधाइयां गाएंगे, बाकी विस्तार से कथा कल 12 बजे शुरू होगी। आप लोग Oh,
अब क्या बोलना है तो आगे